क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम पाकिस्तान में नंबर डायल करते हैं तो स्टार्ट में +92 क्यों आता है? जब भी हम यूके का नंबर डायल करते हैं तो नंबर के स्टार्ट पे +44 क्यों आता है? जब भी हम सऊदी अरब में कॉल करते हैं तो नंबर के स्टार्ट पे +966 क्यों आता है? कभी सोचा है इन डायलिंग कोड्स के पीछे क्या लॉजिक है? ऐसा नहीं है कि हर कंट्री खुद से अपने आप को कोई नंबर असाइन कर लेती है या कोई रैंडमली हर कंट्री को नंबर असाइन कर दिए गए हैं। बेसिकली इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हर कंट्री को एक ऑर्डर वे में एक नंबर असाइन करती है जिसको कंट्री कोड कहते हैं। आईटीयू का हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। 1865 में इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के नाम से ये अदारा वजूद में आया था। बेसिकली इसका मकसद नेटवर्क को इंटरनेशनली या ग्लोबली डिप्लॉय करना था। 1932 में इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन का नाम चेंज करके इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन रख दिया गया था। 1947 में यूनाइटेड नेशन बनने के बाद आईटीयू ऑफिशियली 1949 में यूएन एजेंसी का मेंबर बन गया था। आईटीयू की ग्लोबल मेंबरशिप में 194 कंट्रीज, 1000 बिजनेसेस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, लोकल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड हैं। आईटीयू का ग्लोबल नेटवर्क 20,000 एम्प्लॉयज़ पे मुश्तमिल है। आईटीयू के अंदर 2 सब डिवाइडेड डिपार्टमेंट्स हैं। एक है द प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस, दूसरा है द आईटीयू काउंसिल। द प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि 194 आईटीयू मेंबर्स को हर 4 साल बाद इकट्ठा करती है और जितने भी डिसीजन, एक्टिविटीज़ और फ्यूचर प्लान्स हैं, यही डिसाइड करती है। द आईटीयू काउंसिल, इसके अंदर 48 मेंबर स्टेट्स हैं अक्रॉस 5 रीजन्स। इसके अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं है। बेसिकली आईटीयू ने पूरी दुनिया को 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया है और हर रीजन को एक प्रीफिक्स नंबर यानी एक डेडिकेटेड नंबर असाइन किया है और ये जितने भी प्रीफिक्स नंबर हैं ये प्लस से स्टार्ट होते हैं। अगर हम रीजन 1 की बात करें तो इसका प्रीफिक्स +1 है। इसको नॉर्थ अमेरिकन नंबरिंग प्लानिंग भी कहते हैं। इसके अंदर यूएसए, कनाडा, बारबाडोस, जमैका शामिल है। और अगर हम रीजन 2 की बात करें तो इसका प्रीफिक्स +2 है। ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ में जितने भी डायलिंग कोड यूज़ होते हैं वो 3 डिजिट होते हैं, सिवाय इजिप्ट +20 और साउथ अफ्रीका +27। अगर हम रीजन 3 की बात करें तो इसका प्रीफिक्स +3 है। इसमें यूरोप की 36 कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं और अगर हम रीजन 4 की बात करें तो इसका प्रीफिक्स +4 है। इसके अंदर रोमानिया, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, पोलैंड और जर्मनी शामिल है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि रीजन 3 और रीजन 4 जो है वो टोटल यूरोप को कवर करते हैं। अगर हम रीजन 5 की बात करें तो इसका प्रीफिक्स +5 है। इसके अंदर साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ शामिल हैं और जब भी हम साउथ और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ में कॉल करेंगे तो इसका प्रीफिक्स +5 से स्टार्ट होगा। जैसा कि मेक्सिको +52, अर्जेंटीना +54, ब्राज़ील +55। अगर हम रीजन 6 की बात करें तो इसका प्रीफिक्स +6 है। इसके अंदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ शामिल हैं। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, मलाइशिया के लिए +60, ऑस्ट्रेलिया के लिए +62, इंडोनेशिया के लिए +63, फिलीपाइंस के लिए +64। अगर हम रीजन 7 की बात करें तो इसके अंदर रशिया और उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और सोवियत यूनियन की कंट्रीज़ शामिल हैं। अगर हम रीजन 8 की बात करें तो इसका प्रीफिक्स +8 है। ये ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और स्पेशल सर्विसेज़ के जितने भी नंबर्स होते हैं वो +8 से स्टार्ट होते हैं। रीजन 8 के अंदर जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, हांगकांग, चाइना, बांग्लादेश और ताइवान शामिल हैं। पाकिस्तान में अक्सर हम कोई प्रोडक्ट खरीदें तो उसके ऊपर टोल फ्री नंबर लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि इस पे अगर आप कॉल करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि स्टार्ट होता है 0800 से और इसको कहते हैं यूनिवर्सल इंटरनेशनल फ्री फ़ोन सर्विसेज़। डायलिंग कोड 808 यूनिवर्सल इंटरनेशनल शेयर्ड कॉस्ट नंबर के लिए यूज़ होता है। तो उस कॉल की कॉस्ट होगी वो 50% जो है वो कस्टमर बियर करेगा और 50% जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो बियर करेगी। रीजन 8 के अंदर 89X अनअसाइन्ड नंबर है। ये फ्यूचर में अगर कोई कंट्री एक्सपैंड करती है उसके लिए रिजर्व रखा गया है। अगर हम रीजन 9 की बात करें तो इसका प्रीफिक्स +9 है। इसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और काफ़ी ज़्यादा एशियन कंट्रीज़ शामिल हैं। अगर आप टेबल में देखें तो टर्की के लिए +90, इंडिया के लिए +91 कंट्री कोड यूज़ होता है। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि इंडिया के लिए जम्मू और कश्मीर के लिए +91 के साथ एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लगी हुई है, 191 और 194। ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर आपने जम्मू के अंदर कॉल करनी है तो वो इंडियन कंट्री कोड अप्लाई करने के बाद जो एक्सटेंशन है 191 यूज़ होगी। इसी तरह कश्मीर के लिए +91 के साथ 194 यूज़ होगी। पाकिस्तान का +92 और नीचे आ जाए तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए भी +92 ही यूज़ होता है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक्सटेंशन 581 और आज़ाद कश्मीर के लिए 582 यूज़ होती है। अरबिक वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी रीजन 9 के अंदर फ़ॉल करती हैं। फ़लस्तीन और इसराइल के लिए जो एक्सटेंशन है वो 970 और 972 है। यानी जो फ़लस्तीन और इसराइल दोनों के अंदर ये दोनों एक्सटेंशन यूज़ होती हैं। रीजन 9 के अंदर 997 जो कंट्री कोड था वो काज़ाकिस्तान के लिए रिज़र्व था।
लेकिन नवंबर 2023 में काज़ाकिस्तान को रीजन 7 के अंदर रीजन 9 में जो 999 डायलिंग कोड है वो फ्यूचर ग्लोबल सर्विसेज के लिए रिजर्व रखा गया है। रीजन 9 के अंदर 978 जो है वो पहले दुबई को साइन किया गया था और 979 जो था वो अबू धाबी को साइन किया गया था। लेकिन अभी जो है वो दुबई और अबू धाबी के लिए जो यूएई का कोड है +971 वही यूज़ होता है।